तो हादसा ये साजिश इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसा हुआ है। अब बता दें कि 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के जो बेपटरी हो गए हैं और उसके बाद जो जानकारी ये सामने आ रही है कि आशंका इस बात की हो रही है कि कोई बड़ी चीज रेल पटरी पर रखी हुई थी और उसके टकराने की वजह से 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल हो गई है। हालांकि अभी आप बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है आईबी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कर रही है, जिसके बाद तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आएगी कि ये वाकई में हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो इत्तेफाकन हो रहे हैं या साजिश के तहत कराए जा रहे हैं, इसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसे को लेकर साजिश की थ्योरी सामने आ रही है। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर का दावा है कि जब ट्रेन बेपटरी हुई तो उसे किसी संदिग्ध चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी, यानी ट्रेन की पटरी पर पहले से कोई संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई। कानपुर साबरमती ट्रेन के डिरेल होने का मामला दरअसल आपको बता दें यही वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो सामने आना था, जिसके बाद से ही तकरीबन 22 जो कोचेस थे वो डिरेल हुए थे। साफ तौर पर आपको दिखा दें यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, चूँकि एक जांच का विषय है कि किस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था ये आता है। तकरीबन 2:30 का ये हादसा है जिस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट जो ट्रैक है उस पर आने के बाद जो ट्रेन के कोचेस थे वो डिरेल हो जाते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय, चूँकि आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। चूँकि क्या एक एंगल ये भी जांच का है कि क्या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की शरारत करी है या कोई एक साजिश है इस तरह के बड़े हादसे को अंजाम देने की, जिसके चलते अब जो आईबी की टीम्स है वो भी कानपुर पहुंच चुकी हैं और खुद यहां पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करी। कानपुर रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साजिश की तरफ ही इशारा किया है। रेल मंत्री ने इस हादसे की आईबी और यूपी पुलिस से जांच कराने की बात कही है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीखे प्रहार के निशान पाए गए हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। रेल मंत्री के ट्वीट से साफ है कि इस घटना के पीछे बड़ी साजिश है। कानपुर के रेल हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, कानपुर भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर रेलवे, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी पहुंच गए। रेलवे लाइन पर ट्रेन बेपटरी होने से झांसी रूट बाधित हो गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के सभी यात्रियों को बसों के जरिए दूसरे रेलवे स्टेशन पर भेजा गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा, यात्रियों को बस और ट्रेन के माध्यम से कानपुर वापस ले जाया गया, जहां उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए कानपुर में एक और ट्रेन तैयार की गई है। और इसमें लोको पायलट से हमें पता चला कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टकराई है और टकराते ही फिर लोको पायलट ने इस ट्रेन को रोका है और ये दुर्घटना हुई है। इनफैक्ट इसमें जो हमारा एक कैटल गार्ड होता है उसमें भी डैमेज है। उस देखने से लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर से इसमें हिट की है। कानपुर रेल हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उससे आम और खास सभी हैरान हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है जो ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है? आखिर कौन है जो ट्रेन में बैठे मासूमों की जान का दुश्मन है? आखिर कौन है जो ऐसे रेल हादसों के जरिए रेलवे समेत सरकार की छवि को खराब करना चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब अब आईबी और यूपी पुलिस की जांच के बाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसमें उठ रहे कई सवाल भी आपने सुने और ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि रेल मंत्री का जो एक ट्वीट है वो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। उससे इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन हड़कंप मच जाता है। हादसा है या साजिश है? कई चौंकाने वाले खुलासे ऐसे हुए हैं। हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी जब वहां पर पहुंचते हैं वो क्या पाते हैं, क्या उन्होंने देखा, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं।
कानपुर साबरमती डीरेल मामले में अब पूरे मामले की जांच आईबी और कानपुर पुलिस कर रही है। इस वक्त कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद है जो कि खुद मौके पे आए हैं। सर, आप आए हैं जांच करने के लिए, क्या इस तरह का कुछ चीज़ें संशय में सामने आ रही, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया? अभी तो मैं मौके पे आया, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ी देर में बता पाऊंगा। तो देखिए, साफ तौर पर कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार है जो कि मौके पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि वो अभी मौके पर आए हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है भारी पुलिस बल उनके साथ तैनात है और पहले से ही अगर बात की जाए तो कानपुर पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले की जाँच की जा रही, कैसे वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी ट्रेन के बीच में आता है, जिसके बाद साबरमती जो ट्रेन है उसके 22 डिब्बे डीरेल होते हैं। कानपुर साबरमती ट्रेन के डीरेल होने का मामला, दरअसल आपको बता दें, यही वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो सामने आना था, जिसके बाद से ही तकरीबन 22 जो कोचेस थे वो डीरेल हुए थे। साफ तौर पर आपको दिखा दें, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, चूँकि एक जांच का विषय है कि किस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था ये आता है। तकरीबन 2:30 का ये हादसा है, जिस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट जो ट्रैक है उस पर आने के बाद जो ट्रेन के कोचेस थे वो डीरेल हो जाते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय, चूँकि आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। चूँकि क्या एक एंगल ये भी जांच का है कि क्या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की शरारत करी है या कोई एक साजिश है इस तरह के बड़े हादसे को अंजाम देने की, जिसके चलते अब जो आईबी की टीम्स है वो भी कानपुर पहुंच चुकी हैं और ख़ुद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करी। फिलहाल जो इस ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ पूरा ले करके और नोट करके जो रेलवे के अधिकारी हैं वो जा चुके हैं, चूँकि कहीं भी ट्रैक पर इस तरह का जो पटरी का हिस्सा है वो टूटा हुआ नहीं मिला है। तो बतौर ये बात संभव है कि इसको ला करके यहाँ पर डाला गया, जिसके बाद इस तरह का जो ट्रेन डीरेल का हादसा है वो होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नासिक की। नासिक में 2 गुटों में झड़प हो गई है। इसके पीछे अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर जो ये यहाँ पर स्थिति बनी है, जो विवाद हुआ है, आखिर इसके पीछे कौन है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक में हालात अभी भी सामान्य है। 2 गुटों में हुई थी हिंसक झड़प। पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नासिक में हालात अभी सामान्य बताए जा रहे हैं। इससे पहले हालात तनावपूर्ण थे। 2 गुटों में जिस तरीके की हिंसक झड़प हुई उसके बाद 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र का नासिक, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, असल में बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर एक समुदाय की तरफ से आह्वान किया गया था बंद का, और दूसरे समुदाय ने उस पर पत्थरबाजी की थी। नासिक का ये वो दूध बाजार इलाका है। कल यहाँ दोपहर में हंगामा हुआ था, उसके बाद यहाँ भागम भाग हो गई थी, लेकिन